बिलासपुर में बलात्कार का एक आरोपी उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया जब वो ब्याह के लिए शादी के मंडप में बैठा था। पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़िता ने इसकी शिकायत प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से की। पीड़िता का कहना था कि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है और युवक ने उसका शोषण किया है। इस पूरे मामले को खुद गृह मंत्री ने गंभीरता से लिया और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब एक शिकायत पर पहुंची पुलिस को एक युवक ने पेड़ की डाली तोड़कर पीटना शुरू कर दिया। गांव में एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण ग्रामीणों द्वारा करवाया गया है। ग्रामीणों को जानकारी हुई कि एक युवक ने मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो टीम पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल अवैध संबंधों को लेकर पति और पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। इसी विवाद के चलते दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो पति ने पत्नी की हत्या कर उसकी आंखें निकाल ली। आरोपी फरार है। गुजरात के वापी में हाउसिंग कॉलोनी की बिल्डिंग की बालकनी गिर जाने से अफरा तफरी मच गई। 50 साल पुरानी बिल्डिंग की बालकनी टूटने का पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हादसे की वजह अधिकारियों की लापरवाही बताई जा रही है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। श्रावस्ती में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची अपने पिता के साथ एक वैवाहिक कार्यक्रम में गई हुई थी, जहां गांव के ही एक शख्स ने मासूम को बहला फुसलाकर गांव के तालाब के पास ले गया और छेड़छाड़ की। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लुटेरों का आतंक है। एक युवक से मोबाइल फोन लूटकर बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पिछले कुछ महीनों से स्नैचिंग की घटनाओं से लोगों में आतंक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले एक चोर की दुर्ग भिलाई से गिरफ्तार हुई। आरोपी अभिषेक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोबाइल और सोने की चैन लूटता था। आरोपी के पास से 3 स्कूटी भी बरामद की गई है। आरोपी महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। बागपत में नाले से पानी निकासी को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई राउंड गोलियां चली। घटना में 2 सगे भाई गोली लगने से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के मोतिहारी में 2 महिलाओं की हत्या से हड़कंप है। एक युवती की लाश बगीचे से बरामद की गई है, जबकि दूसरी महिला की हत्या कर उसे जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की वजहों का खुलासा हो पाएगा। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने घर में घुसकर युवक की पीट कर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की रंजिश में दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। परिवार का ये भी आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। पुलिस हत्या को जमीनी रंजिश मान रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हुआ। आमने सामने आ रही 2 गाड़ियों में ऐसी भीषण टक्कर हुई कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों गाड़ियों की रफ्तार बेकाबू थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में सालों से चल रहे बड़े जुआ घर पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। छापेमारी के दौरान 3,41,000 नकद, 17 पिस्टल, 8 किलो गांजा, 18 बाइक, 3 कार जब्त की गई, जिनमें 2 लग्जरी कार शामिल हैं। साथ ही 100 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की गई है। पुलिस की छापेमारी में 27 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में एक 10 साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर लाश झाड़ियों में फेंक दी गई। हत्या के पहले बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी। इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने बच्ची की लाश के साथ विरोध प्रदर्शन किया। रायबरेली में अपनी सुरक्षा के लिए एक शख्स ने सरकार से एक राइफल ली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ही राइफल उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लेगी और उसकी ही राइफल से उसी का बेटा आत्महत्या कर लेगा। मामला ऊंचाहार क्षेत्र का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने खुद को लाइसेंसी राइफल से गोली मार ली। सूत्रों की माने तो लड़के का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर दोनों परिवारों के बीच तनातनी भी चल रही थी।